Assalamualaikum dear students. Welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स 3D स्टूडियो मैक्स उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3D स्टूडियो मैक्स के आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको लेयर के बारे में बताने जा रहा हूं। लेयर्स लेयर्स बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट्स को, हमारे वर्क को, हमारे सीन को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज की जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने पास एक डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, आपने एक मॉडल अपने पास बनाया, उसके अंदर आपके पास 50 डिफरेंट पीसेस हैं और उन तमाम को आप लेयर्स के थ्रू काम करना चाहते हो, तो ये आपके पास एक बेहतरीन तरीका होगा। या एग्जाम्पल के तौर पे फर्ज करें आपने कोई बिल्डिंग बनाई है। अब उस बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। आपके पास मुकम्मल बिल्डिंग हो सकती है, उसकी एक आप लेयर बना सकते हैं। बिल्डिंग के डोर के लिए एक लेयर बना सकते हैं, विंडोज के लिए एक लेयर बना सकते हैं, उसके फर्श के लिए लेयर्स बना सकते हैं, छत के लिए लेयर्स बना सकते हैं, रेलिंग के लिए आप रेल बना सकते हैं, बैकग्राउंड के लिए रेल्स बना सकते हैं, और इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन के लिए आप अलग अलग से रेल बना सकते हैं, और हर रूम के लिए अलग से एक लेयर बना सकते हैं। लेयर का सबसे जो मेन फायदा ये है, एक तो ये आपके काम को ऑर्गेनाइज करता है, दूसरा इसका फायदा जो ये है कि आप जब चाहें जो लेयर आपके पास नजर आए वो आपके पास नजर आ जाएगी। यानी कि आप उसको शो करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, तो जस्ट एक क्लिक से मुकम्मल ऑब्जेक्ट आपके पास शो और अनहाइड हो जाएंगे। तो ये तमाम काम लेयर के अंदर किया जाता है। हम इस लेसन में ये तमाम चीजें देखते हैं स्टेप बाय स्टेप्स, लेयर कैसे बनती है और उसके ऊपर काम कैसे किया जाता है। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं आज का लेसन। मैंने अपने पास मैक्स की एक फाइल ओपन कर दी है, न्यू फाइल है मेरे पास। अब लेयर के लिए आप कहां पे जाएंगे? आपके पास तीन तरीके कार है। पहला मेथड क्या है, आप टूल मेन्यू के अंदर चले जाएं और आपके पास ये आती है लेयर मैनेजर। दूसरा जो मेथड है वो आप अपनी मेन टूल बार में आ जाएं, आपके पास बिल्कुल अलाइन के साथ आपके पास ये लेयरिंग नजर आ रही है, लेयर मैनेजर। और देखें लेयर क्या चीज है, ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट्स को लेकर आना। ये देखिए 1 2 3 आपके पास लेयर्स बनेंगी, इनके अंदर ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे। तीसरा जो तरीकेकार है, किसी भी टूल बार के ऊपर आप राइट क्लिक कर दें और आपके पास ये लेयर, आप लेयर के ऊपर क्लिक कर दें तो मुकम्मल आपके पास टूल बार आ जाएगी लेयर के बारे में। आप यहां से लेयर्स के ऊपर काम कर सकते हो। जैसे मेरे पास लेयर का नेम आपके पास आपको नजर आ रहा होगा, आपके पास रेंडरिंग की ऑप्शन नजर आ रही है, रेंडर हो या ना हो, वट एवर, ये तो आज हम स्टेप बाय स्टेप्स देखते हैं। अब हमेशा 3D स्टूडियो मैक्स आपको जब अपने पास कोई फाइल ओपन करते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको एक लेयर बना के देता है जिसका नाम होता है जीरो। अगर आप यहां पे क्लिक कर डालें लेयर मैनेजर पे, तो यहां पर क्या है, जीरो बाय डिफॉल्ट नेम है और ये रीनेम नहीं हो सकता। जो इसका बाय डिफॉल्ट नेम है जीरो, ये आप इसको रीनेम नहीं कर सकते, किसी तरह से भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब आप जो भी ऑब्जेक्ट बना देते हो, मैंने एक टी पॉट बनाई, मैंने दूसरी टी पॉट बनाई और मैंने ये तीसरी टी पॉट बना डाली यहां पे। ठीक है। अगेन मैं लेयर पे क्लिक कर देता हूं, यहां पे आप लेयर मैनेजर पे जाएं, एक क्लिक कर दें तो देखें आपके पास ये जीरो है और इसके अंदर प्लस बना हुआ आ चुका है। प्लस इस चीज को शो करता है कि इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। आप अगर क्लिक कर डालें तो एक्सटेंड कर देगा अपने आप को, तो उन ऑब्जेक्ट के नेम, अब ये नेम कौन से होंगे? जैसे आपने क्लिक किया, आपके पास जो नेम इधर होता है, मिसाल के तौर पे इसका मैं नाम रख देता हूं ऑब्जेक्ट। मैंने इसको ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, तो आप देखिएगा आपके पास ये, जब मैं इसको नेक्स्ट टाइम ओपन करूंगा तो मेरे पास इसका नाम क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि मेरे पास इधर क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप यहां पर आ जाए, इसको मैंने ओपन किया तो देखें आपके पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर नाम आ चुका है। ठीक है। इस तरह से अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना देते हो, यानी कोई भी आप शेप बना देते हो, वापस मैं अपने क्रिएट पैनल पे चला गया, यहां पे मैं एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूं। मैंने ये बॉक्स बनाया है और क्लिक कर देता हूं इसे, तो मेरे पास ये भी जो बना है मेरे पास, ये मेरे पास इसी लेयर के अंदर बना है। ठीक है। अब ये जो टिक का मार्क होता है, इट्स मींस ये लेयर आपके पास एक्टिव है और इस लेयर के अंदर जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो आपके पास बॉक्स है, आपके पास टी पॉट 3 है, टी पॉट 2 है और ऑब्जेक्ट है। अब आप इनमें से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, यहां पे रह के उस ऑब्जेक्ट के नाम के ऊपर क्लिक करें और जस्ट ये सिलेक्शन का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर डालें तो आपके पास वो देखिए, इसको Alt W प्रेस कर देता हूं तो देखें आपके पास आपके पर्सपेक्टिव व्यू में वो आपके पास सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से मैं टी पॉट 2 को सिलेक्ट करना चाहता हूं, टी पॉट 2 के नाम के ऊपर क्लिक किया और सिंपली सिलेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक कर डालें। मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे पास ये सिलेक्ट हो चुकी है। बॉक्स को क्लिक किया और फिर अगेन आप सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर डालें तो आपके पास आपका बॉक्स भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेयर के थ्रू भी हाइड और फ्रीज किया जा सकता है। अब हाइड और फ्रीज से क्या मुराद है, जैसे मैंने आपको उससे पहले वाले लेसन के अंदर बताया था,
आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीज और हाइड करने का क्या तरीकेकार है, वही आप इधर आ जाए, यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड ऑब्जेक्ट। आप इसको कहते हैं आपके पास ये जो बॉक्स है इसको आप हाइड कर दो तो अब ये आपको नजर नहीं आएगा। आप कहें नहीं नजर तो आए लेकिन फ्रीज हो जाए तो आपके पास ये फ्रीज हो जाएगा। इस तरह से आप कहते हो आपके पास ये रेंडरिंग ना हो तो आपके पास इसकी रेंडरिंग नहीं होगी। ठीक है, आप कलर इसका चेंज कर सकते हो यहां से। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप कोई नई लेयर अपने पास क्रिएट करना चाह रहे हैं तो न्यू लेयर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको यहां पे क्लिक कर देना होगा। ऊपर जाए, आपके पास क्या है, क्रिएट न्यू लेयर। क्रिएट न्यू लेयर के ऊपर आपने क्लिक किया, आपके पास लेयर 1 बनकर आ जाएगी। आप इसको नाम चेंज कर सकते हो, इसका नाम आप इसे क्लिक कर डालने से इसके तो माय स्टाइल लेयर। ठीक है, मैंने उसको माय स्टाइल लेयर का नाम इसे दे दिया और देखिए इसके ऊपर टिक लगा हुआ है। टिक से मतलब क्या है, अब जो भी ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा इसी लेयर के अंदर बनेगा। मैं कुछ और ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, मैं यहां पर एक सिलेंडर बना लेता हूं। मैंने एक सिलेंडर बना डाला यहां पे, इस तरह से मैंने एक कॉन बना डाली यहां पे, मेरे पास एक कॉन बन चुकी है यहां पे। इसी तरह से मैं बॉक्स क्रिएट कर देता हूं यहां पे। आप अपने पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट आपने बना डाले हैं। ठीक है, तो देखिए 3 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास ये बन चुके हैं। तो देखिए प्लस का मार्क है, मींस इसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। आप क्लिक कर डालें, क्लिक किया तो देखिए 1 2 3, और ये 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स आपके पास कौन से हैं, कंट्रोल के थ्रू आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2, और सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर डालें तो तमाम के तमाम आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर देखिए मैंने कैसे सिलेक्शन दी इनको, कंट्रोल के थ्रू आप एक क्लिक, दूसरा क्लिक और तीसरा क्लिक करें। क्लिक किया और यहां पे आप सिलेक्शन पे क्लिक कर डालें। जैसे ही आपने सिलेक्शन पे क्लिक किया, अब आपको ये बता देगा आपके पास तमाम ये ऑब्जेक्ट हैं। अब आप ये चाहते हो आपके पास जो डिफॉल्ट लेयर वाले ऑब्जेक्ट है वो आपको नजर ना आए, तो आप हाइड पे क्लिक कर दें। अब देखा इस तरह से आपका काम मैनेज होता है। अब क्या होगा, आपके पास डिफॉल्ट लेयर या वट एवर जो भी आपने किसी लेयर का नाम रखा है वो अब आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएंगे। अब जस्ट आप लेयर 1 के अंदर रहकर काम कर सकते हो। ठीक है, और इधर से भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर आप सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाहें तो उस ऑब्जेक्ट के नाम के आगे क्लिक कर डालें। ठीक, इसी तरह से मैं ये चाहता हूं मेरे पास वापस ही नजर आ जाए, मेरे पास जो डिफॉल्ट नाम की लेयर है इसके अंदर मेरे पास 1 2 3 ये जो तीनों ऑब्जेक्ट हैं, तीनों जो टी पॉट्स हैं वो तमाम की तमाम माय स्टाइल लेयर के अंदर आ जाए। अब ये कैसे आएंगी, इसके आपके पास सिंपल सा मेथड है। आप कंट्रोल को प्रेस करें और इनके ऊपर क्लिक कर डालें। आपने क्लिक किया और इस बटन के ऊपर क्लिक कर, सॉरी पहले इस बटन के ऊपर क्लिक कर दे, आपने लेयर के बटन के ऊपर क्लिक किया, मैं लेयर के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं, मेरे पास ये लेयर का बटन सिलेक्टेड है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आप यहां से इनको आप क्लिक कर डालें। मैंने 1 2 3 ये तीनों ऑब्जेक्ट क्लिक कर दिए, तो अब यहां पर देखिए आपका प्लस जो है वो एक्टिव हो चुका है। जब प्लस एक्टिव हो चुका है तो जस्ट आप इसे क्लिक कर डालें। आपने क्लिक किया, आप देखें ऊपर से जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो नीचे आ चुके हैं। मींस अब डिफॉल्ट वाली लेयर जो आपके पास है वो क्या है, जीरो नाम की है। जीरो जीरो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आपका मौजूद है, वो क्या है, उसको भी हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूं तो मेरे पास जस्ट ये ऑब्जेक्ट है मेरा। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट्स को किसी लेयर से कट कॉपी करना चाह रहे हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। मैं 1 कंट्रोल के थ्रू 3 4 5 मैंने 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए। कंट्रोल को प्रेस करते हुए ही राइट क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन क्या है, कट। आप कट के ऊपर चले जाएं और ऊपर दूसरी लेयर पे आ जाएं, राइट क्लिक करें और इधर पेस्ट कर डालें। अब वो तमाम ऑब्जेक्ट आपके पास नीचे से कट हो चुके हैं, ऊपर वाली लेयर के अंदर चले गए। आप देखिए ये तमाम काम लेयर्स के अंदर हो रहा है। इस तरह से अगर आपके पास तमाम लेयर्स क्लोज हैं तो आप इन तमाम लेयर्स को ऑन कर सकते हैं, यानी कि इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर आए तो आप इसको एक्सपेंड ऑल कर सकते हैं। मैंने एक्सपेंड ऑल किया, तमाम की तमाम आपके पास ओपन होकर आ चुकी हैं। आप इधर चल जाएं, आप कहते हैं नहीं तमाम लेयर्स को आप ऑफ करना चाह रहे हो, एक्सपेंड ऑल कर दे, क्लोज कर दें से, तो तमाम की तमाम क्लोज ऑल हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, फिर इधर आ जाए, राइट क्लिक करें। आप किसी भी जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट आप कहते हो ये आपके पास सिलेक्ट हो जाए तो सिंपली यहां पे क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट किया तो देखिए आपके पास ये सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, फिर इसी तरह से आपने इसके ऊपर फिर राइट क्लिक, आप कहते हो ये किस लेयर का ऑब्जेक्ट है तो आप ऊपर क्लिक कर डालें, अब आपके पास वो लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। करेक्ट, इसी तरह से स्टूडेंट्स अब अगर आप किसी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो लेयर उस वक्त तक डिलीट नहीं होती है जब तक आपके पास एक एम्प्टी खाली लेयर नहीं होगी जिसके अंदर कुछ भी ना हो। जब आप
यहाँ पे एक न्यू लेयर बना देते हो, आपके पास एक लेयर बन चुकी है और आपके पास एक पहले से ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड था वो भी इसके अंदर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है, मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया तो देखिए मेरे पास 2 नाम की लेयर बन चुकी है और इसके पीछे देखिए प्लस माइनस कुछ भी नहीं बना हुआ, मीन्स आपके पास, ठीक है, ये एक्टिव लेयर तो है लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो देखिए फिर भी आपके पास इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। अब उसकी वजह क्या है? अच्छा, अब आप देखें आपके पास ये सिलेक्टेड है यहाँ पे, तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। मैंने ऊपर वाली को सिलेक्ट किया और नीचे क्लिक कर देता हूं। अब एक्टिव लेयर कौन सी आपके पास जिसके ऊपर टिक होता है? किसी और को एक्टिव करके जो आपके पास एक एम्प्टी लेयर है, खाली लेयर है, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के बटन के ऊपर प्रेस कर दें तो आपके पास डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं अगर आप इसको करना चाहें यहां से। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपके पास लेयर की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। अगर आप इसकी मजीद प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं तो जस्ट इस बटन के ऊपर क्लिक कर दें, जो लेयर का बटन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो आपके पास इसकी ये प्रॉपर्टीज निकल कर आ जाएंगी जिनके बारे में हम आगे जाकर बातचीत करेंगे डिटेल से। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं, उसके भी यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर दें। जैसे मैंने क्लिक किया तो उस ऑब्जेक्ट की मेरे पास प्रॉपर्टी निकल कर आ जाएगी। इनको हम तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो हम आइंदा लेसन के अंदर देखते हैं। इस तरह से इसके बाद जो आगे आपके पास टूल आता है वो आपके पास किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को आप इधर से हाइड भी कर सकते हो और अनहाइड भी कर सकते हो। अब इधर से क्या होगा, आपके पास तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट आपके पास हाइड और अनहाइड आपके पास हो जाएंगे। इस तरह से आप फ्रीज करना चाहते हैं तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट को आप फ्रीज कर सकते हैं। अगर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को करना चाहते हैं सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का हमारा लेसन जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप्स लेयर्स के बारे में देखा। लेयर्स को याद रखिएगा, लेयर्स की बहुत बड़ी अहमियत है। जब तक आपको लेयर्स के ऊपर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो आपको वहां बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसके ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना मस्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट करें आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जा रहे हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो से कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज कॉल करें 0343901779 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy और हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं मजीद मालूमात और अपडेट के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।